Good morning, students. Hope you're all doing well. So here we continue with our rapid revision series of carbon and its compounds, the most awaited and the most on-demand chapter. आज हम deal करने वाले हैं. We are going to do it in some parts. So this is going to be the part one, and this is common for both state and central syllabus. तो आज के टॉपिक में हम ये different topics कवर करने वाले हैं. तो मैं आपको brief up कर दूं कि what all we are going to cover. कि हम ये देखने वाले हैं कि organic और inorganic compounds किसे कहा जाता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है. And then versatile nature of carbon, that is different types of bonds it forms, allotropes, largest number of compounds it can form, catenation की property, यानी these are some of the properties of the carbon. Okay, we are going to deal with them all in detail. फिर हम delocalized pi system में देखेंगे, हम beyond the textbook जाएंगे. Okay, क्योंकि हम हमारी आज की वीडियो या फिर अगले वीडियोस को भी हम सिर्फ टेक्स्ट बुक तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, हम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाके जो गैप्स है हम गैप्स को फिल करने की प्रयत्न करेंगे. इसके साथ साथ हम sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन व्हिच इज अ मोस्ट कॉमन chaotic टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स, इसको आज बहुत सिंपल वे में देखने वाले हैं. एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू डील विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन, दैट इज एलोट्रोप्स. जो एलोट्रोप्स होते हैं ना, यानी एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन फॉर्म्स. आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग. व्हाट इज द सिंगल डेफिनेशन ऑफ एलोट्रोप, क्या होगा, एमॉर्फस किसे कहते हैं, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद. तो पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ अप इंट्रो लेते हैं 30-40 सेकंड्स के लिए. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो हमको पहले सोचने की बात यह है कि सिर्फ कार्बन के ऊपर एक कंप्लीट टॉपिक क्यों अलोकेट की गई. आई मीन लाइक एंटायर चैप्टर एक एलिमेंट कार्बन के लिए क्यों दिया गया. वैसे तो अब हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स ऑल टुगेदर, यानी कि और 117 एलिमेंट्स है, लेकिन एक एलिमेंट कार्बन पे एक चैप्टर दिया गया. गोइंग फॉरवर्ड जब हायर स्टडीज में आप जाते हो, अगर आप केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करने आगे जाओगे तो आपको एक ऑप्शन, आपको एक ब्रांच मिलेगी जिसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू कार्बन, यानी एक एलिमेंट के ऊपर पूरी एक केमिस्ट्री की ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, व्हाई दिस, यानी यहाँ पे एक चैप्टर आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. क्यों ओनली फॉर कार्बन? बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर. ओके, सो हियर यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय वर्सेटाइल. वर्सेटाइल क्या होता है? देखो, यूजुअली हम लोग वर्सेटाइल कोई पर्सन को भी कहते हैं कि जो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी स्किल्ड है, मल्टी ओके एबिलिटीज उसके अंदर है, अगर वो अडेप्टेबल है. उसी तरह यहाँ पे कार्बन की बहुत सारी एबिलिटीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. अनलाइक अदर एलिमेंट्स, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, इसीलिए इसको वर्सेटाइल कहा गया. वो एक एक प्रॉपर्टी क्या है हम यहाँ पे चलो देखते हैं. नंबर वन, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. कार्बन कैन फॉर्म different types of bond, that is it can form a single bond, it can form a double bond, and it can form triple bond. Unlike there are other elements cannot form all the different types of bonds except they form a particular type of bond. So carbon single bond भी form करता है, double भी और triple भी. और किसके साथ form कर सकता है? They can form among themselves, that is carbon and also with carbon and other elements, ये दूसरे elements के साथ भी form करता है. ठीक है, so पहले हम कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है देखते हैं. कार्बन का एटॉमिक नंबर जैसे आप जानते हो इसका एटॉमिक नंबर 6 है, और कार्बन एक नॉन मेटल है, एंड इट इज फाउंड इन द 14th ग्रुप ऑफ योर पीरियोडिक टेबल. हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो 14th कॉलम है, जो कार्बन फैमिली कही जाती है, वहां पे हमको कार्बन मिलता है. यानी 14th ग्रुप के अंदर के अदर एलिमेंट्स लाइक यू आर फेमिलियर विद सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, तो वो कॉलम में पाया जाता है जिसको कार्बन फैमिली कही जाती है. ठीक है, और वो एलिमेंट्स की यूनिकनेस ये है कि देयर वैलेंसी इज 4, दैट इज they are referred as tetravalent elements. क्या कहते हैं उसको? tetravalent elements. टेट्रा का मतलब होता है 4, so इसका मतलब है कि इसकी वैलेंसी 4 है. ओके, दैट इज दे आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. इनके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कैसे होते हैं ये देखिए कि आज इट्स एटॉमिक नंबर इज 6. ओके, दैट इज इट इज रिटन एज 2,4. सीबीएसई में इसको 2,4 लिखा जाता है. एसएससी में अगर आप इसको जनरल कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में लिखते हो तो इट इज 1s2 2s2 2p2, राइट. देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट मेन शेल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल. ठीक है, चलो इसको हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखते हैं. ओके, बिफोर वी गो इनटू द ऑर्बिटल डायग्राम, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप फेमिलियर हो CH4 से, ओके, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट CH4 इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस, जहां पे हम पहली हमारी टॉपिक होगी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पे ये पढ़ेंगे. इस फॉर्मूले को कहा जाता है मीथेन, यानी इस कंपाउंड को मीथेन कहा जाता है. CH4, इट्स ए हाइड्रोकार्बन. ठीक है, तो इसका आई मीन स्ट्रक्चर कैसे होता है? लाइक सिंगल कार्बन इन द सेंटर and it is surrounded by 4 hydrogens like 1 2 3 4. ठीक है, तो ये जो सिंबल्स है, दे आर नॉट सिंपल arrows, they represent single bonds, that is carbon forms a single bond with each hydrogen. ये हर हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है. कैसे करता है ये देखो. अगर आप डॉट स्ट्रक्चर से फेमिलियर हो, लेविस डॉट स्ट्रक्चर व्हिच यू माइट हैव लर्नड इन योर केमिकल बॉन्डिंग, कि ईच कार्बन एज यू कुड सी देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल. वैलेंस शेल किसे कहते हैं? जो आउटरमोस्ट शेल होती है, ओके, कार्बन की 1 और 2, दो शेल्स हैं यहाँ पे, यानी कि K एंड L. सो ये जो L है ये इसकी आउटरमोस्ट शेल है. आउटरमोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स है. वो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए ये देखिए. ये जो ब्लैक मैं क्रॉस सिंबल्स यूज कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ कार्बन. ठीक है, तो उसी तरह हम ये हाइड्रोजन, एज यू नो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1
and its electronic configuration is 1s1. It's a monovalent element. Monovalent, mono का मतलब होता है 1, तो इसकी वैलेंसी 1 है, ठीक है. सो इसका इलेक्ट्रॉन कैसे होगा कि एवरी हाइड्रोजन विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन. ये जो ब्लू कलर का क्रॉस सिंबल आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन है. ओके, सो ये देखिए. सो यहाँ पे इस तरह का अगर हम डॉट स्ट्रक्चर लेते हैं तो यू कुड सी दैट कि वैलेंसी ऑफ ईच ऑफ दिस हाइड्रोजन इज सेटिस्फाइड, कि हर हाइड्रोजन हीलियम के जैसा नियरेस्ट इनर्ट गैस की तरह बन रहा है. उसी तरह अगर अब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन हैज टू गेट एन ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन. ये देखिए उसको ऑक्टेट कॉन्फिगरेशन मिल रहा है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, कार्बन यानी आई मीन कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म. यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं. नंबर 1 के कार्बन कैन फॉर्म covalent bonds. You remember covalent bonds? We have learned previously. Covalent bonds किसे कहते हैं? The bonds formed by sharing of electrons. So यहाँ पे electron की pairs share हो रही है, so ये covalent bonds form कर सकता है. Remember, carbon can form only covalent bonds. Okay, and how many covalent bonds it can form? I mean like 4 covalent bonds form करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है tetravalent element. So अब ये 4 covalent कैसे हो सकते हैं? It can be like as 4 single bonds. ओके, 4 सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड. वी आर गोइंग टू लर्न ऑल दीस थिंग्स इन डिटेल, ठीक है. सो इसी स्ट्रक्चर को हम अदर देन लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी लुक एट आई मीन लाइक इन आवर बुक्स, तो हमको ऐसे दिखता है, ठीक है. तो ये जो सिंबल है ये आपको पेड इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग हो रही है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में. तो ये CH4 मॉलिक्यूल है, इसमें हम देख सकते हैं कि कार्बन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड्स. ओके, तो उसी तरह मैं आपको एक दूसरा स्ट्रक्चर बताता हूं जहां पे कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है. तो ये अमंग देमसेल्व्स भी फॉर्म कर सकते हैं या फिर दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी फॉर्म कर सकते हैं. ये देखिए अगर हम ये मॉलिक्यूल देखते हैं C2H4. ये जो CH4 था ये मीथेन है, इसको हम आगे पढ़ने वाले. इसको मीथेन क्यों कहा जाता है? ओके, यहाँ पे C2H4 है. ये देखो C2H4 कैसे फॉर्म करेगा? एक डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में. देयर आर 2 कार्बन्स हियर एंड देयर आर 4 हाइड्रोजन्स. तो 4 हाइड्रोजन्स यानी 2 हाइड्रोजन्स विल बी अटैच्ड हियर. दो हाइड्रोजन्स यहाँ पे अटैच्ड हो गए CH2 CH2. ओके, सो आई विल फर्दर राइट इट फॉर यू. ये देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एक आई मीन लाइक 2 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच्ड है और 2 हाइड्रोजन अनदर कार्बन के साथ अटैच्ड है. तो इसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है. टेट्रा वैलेंस यानी इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो रही है. ये देखिए अगर हम ये कार्बन की बात करते हैं, सो इट इज सेटिस्फाइंग इस टेट्रा वैलेंसी 1 2 3 4 okay bonds it has formed, 1 double bond and 2 single bonds, this carbon. okay, अगर ये कार्बन की अगर आप बात करते हो तो it forms one double bond, that is 1 2 3 4. okay, तो इसकी भी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यानी इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डिंग कर रहे हैं. okay, so this was C2H4 molecule. you all know what is C2H4 molecule? it is ethene. इसको ethene कहा जाता है, ठीक है. अब हम देखते हैं एक और मॉलिक्यूल, मैं इसको आपको हाइब्रिडाइजेशन में भी बताने वाला हूं. सेम थिंग, अगर हम C2H2 का अगर मॉलिक्यूल देखते हैं, इसको एथिलीन सॉरी इथाइन कहा जाता है. ये देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा C2, देयर आर 2 कार्बन्स H2, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा इस कार्बन के साथ. ओके, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा. तो ये देखिए C2, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स एंड देन वन हाइड्रोजन ईच अटैच टू द कार्बन, दैट इज एक ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है और एक सिंगल बॉन्ड हो रहा है. ठीक है, ये कार्बन के साथ भी देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, यानी 4 टेट्रा वैलेंस यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके सेटिस्फाई हो रहे हैं. ओके, जस्ट आई हैव शोन यू कि एवरी कार्बन हैज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2. its atomic number is 6, that is it has the electrons distributed as 2,4. तो फर्स्ट मेन शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सेकंड मेन शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये ऑक्टेट नहीं है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है. इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे इसको 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे देखिए इन ऑल दीज एग्जांपल्स ये हाइड्रोजन के साथ ले रहा है, शेयर कर रहा है. सो यहाँ पे अमंग इटसेल्फ कर रहा है, ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और एक एक हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है. उसी तरह यहाँ पे भी डबल बॉन्ड एंड लाइक 2 सिंगल बॉन्ड्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स. दैट इज ये देखो हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. यहाँ पे कहा गया है कि इट कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, दैट इज इट कैन फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म अ डबल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड. फाइन, चलिए और आगे जाएंगे, इसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, नॉट टू वरी. जब मैं हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, दिस इज जस्ट एन इंट्रो, मैं आपको बताऊंगा कि ये डबल ट्रिपल ये कैसे फॉर्म करते हैं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ. दिस इज जस्ट अ वर्सेटाइल नेचर. हम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाई अ सिंगल
एलिमेंट इज बीन सो यूनिक कि इसके ऊपर एक चैप्टर और इसके ऊपर एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। तो ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हमने देखा। अब हम आते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स को। मैं आपको पहले बता दूं, कैटिनेशन बता दूं, देन विल गो विद एलोट्रोप्स। इस तरह यहाँ पे नीचे हम जाएंगे। सो अभी देखते हैं हम लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स कि कार्बन इज एन एलिमेंट दैट फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स देन एनी अदर एलिमेंट्स। फाइन, हाउ कम? अब देखिए, हम जो प्लास्टिक यूज करते हैं, आज जो प्लास्टिक यूज होता है, प्लास्टिक हो, वुड हो, कोल हो, चारकोल हो, आपका पेट्रोल हो, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने हमारे जो लिविंग सिस्टम्स है, नॉट जस्ट ह्यूमन बॉडी, चाहे वो प्लांट हो, हमारे बॉडी के अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं, हमारा जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, सब में कहीं ना कहीं कार्बन है। प्रोटीन्स में कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन होता है, फैट्स में कार्बन होता है, ठीक है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड्स में पाया जाता है, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर और अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन, दैट्स व्हाट इट इज रेफर्ड एज अ वर्सेटाइल नेचर। ओके, चलिए अब हम आगे जाते हैं। अब हम ये समझते हैं कैटिनेशन क्या है, फिर विल कम डाउन टू एलोट्रोप्स। कैटिनेशन इन जनरल हम बात करते हैं, कैटिनेशन क्या होता है? इट्स एन एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन विद इटसेल्फ यानी कि सेम एलिमेंट्स, या कोई भी एलिमेंट, जैसे कि आप सिलिकॉन की बात, आप सल्फर की बात करते हो या फास्फोरस की बात करते हो, तो ये भी कैटिनेशन बनाते हैं। कैटिनेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। अगर हम एक C60 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, हम आगे पढ़ने वाले C60 क्या है? C स्टैंड्स फॉर कार्बन 60, यानी कि ये सबस्क्रिप्ट क्या बता रहा है कि देयर आर 60 कार्बन्स। ओके, सो 60 कार्बन्स, हाउ दे वुड बी अटैच्ड? दे विल बी अटैच्ड लाइक 1 2 3 4, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है ना, तो इस तरह 60 कार्बन्स होते हैं एक दूसरे को अटैच किए हुए। तो इसको कहा जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन इज the ability of an element, generally any element, can be sulfur also forms a catenation, other elements also form catenation. Okay, so the ability of an element to form long chains, the ability of an element to form long चेन्स। ओके, और ये लॉन्ग चेन्स यानी कनेक्टेड है, जहां पे इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग होती है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होती है, यानी सेम एलिमेंट के बीच में, और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है। देखो C60 यानी 60 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा है, इसको कहा जाता है कैटिनेशन। डिड यू गेट माय पॉइंट? द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद इटसेल्फ, सेम एलिमेंट के साथ, सो दैट it gives rises to a big molecule, that's referred as a catenation। तो ये C60 तो बहुत सिंपल है, एक मॉलिक्यूल का नाम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जाने वाले हैं। इफ यू हर्ड अबाउट टाइटिन, टिटिन या टाइटिन भी पढ़ते हैं या टिटिन भी पढ़ते हैं इसको, इट्स अ काइंड ऑफ अमीनो एसिड। ये एक तरह का अमीनो एसिड है, बहुत तरह के अमीनो एसिड्स है, यानी कि प्रोटीन, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। सो दिस प्रोटीन कंटेन्स मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स, इसके अंदर मिलियंस ऑफ कार्बन एटम्स है जो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, आई मीन लाइक कैटिनेशन यहाँ पे होता है। यानी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैटिनेशन की यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्सेटाइल नेचर में क्यों आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि कैटिनेशन का मतलब होता है लॉन्ग चेन बनाना, और एक लॉन्ग चेन से एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। तो कार्बन भी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं। वो लोग इतने लॉन्ग चेन्स बनते हैं कि इतने लॉन्ग चेन्स जिसके अंदर मिलियंस ऑफ कार्बन इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जो टिटिन, जो एक तरह का अमीनो एसिड है, इसके अंदर इट्स सेड कि 2 मिलियन, नियरली 2 मिलियन कार्बन्स आर बीन अटैच्ड, ठीक है। सो ये तो एक अमीनो एसिड थी। इसी तरह पॉलीइथिलीन, आगे हम पढ़ने वाले हैं, पॉलीइथिलीन एक तरह का केमिकल है जिसमें भी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्बन्स आर अटैच्ड व्हिच फॉर्म्स अ वेरी ह्यूज कंपाउंड, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो ये हमने कैटिनेशन देखा। नाउ वी विल मूव ऑन विद व्हाट आर एलोट्रोप्स, ठीक है। तो एलोट्रोप्स विल बी द मेन एसेंस ऑफ टुडेज वीडियो। एलोट्रोप क्या चीज होती है, पहले हम एलोट्रोपी को समझते हैं, देन विल कम डाउन टू द एलोट्रोप्स, ठीक है। तो पहले हम एलोट्रोपी देखते हैं। एलोट्रोपी क्या है? Allotropy is the ability of an element with same chemical properties but to exist in different physical forms. Okay, simple words में इसको ऐसा याद रखो कि वो elements जिसके physical properties यानी कि physical structure उसका different होता है, but it more or less it has the same chemical property. Got my point? ओके, मैं आपको इसको एग्जांपल देके समझाता हूं कि यू आर फेमिलियर विद डायमंड, राइट? आप डायमंड को जानते हो, ठीक है। डायमंड हमको कहां से मिलता है? वी गेट इट फ्रॉम माइंस, कोल माइंस। वैसे तो आर्टिफिशियल डायमंड्स आजकल लैब्स में भी बनाए जा रहे हैं। अदर देन दैट नेचुरल डायमंड जो हमको पाए जाते हैं, ये कोल माइन से, माइनिंग से, कोल के बीच में से निकलता है, ठीक है। सो डायमंड, आई मीन लाइक व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, इट्स कंप्लीटली मेड ऑफ कार्बन। वो कार्बन एलिमेंट से बना हुआ होता है, उसका स्ट्रक्चर वो भी हम सबको अभी हमको यहाँ पे देखना है, पढ़ना है। सो डायमंड इज कार्बन। उसी तरह आपकी पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट, जो पेंसिल लेड आप कहते हो, वो क्या है? ओके, उसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। तो वो किससे बनी हुई है? इट इज ऑल्सो मेड ऑफ कार्बन, इजंट इट? उसी तरह अगर हम कोल की बात करते हैं, ओके,
कोल हो या फिर कोक हो, तो ये सब भी तो कार्बन के एटम्स ही है, सब कार्बन के स्ट्रक्चर्स ही है, ठीक है। सो यहाँ पे कार्बन देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट हो रहा है, कभी डायमंड में है, तो कभी ग्राफाइट में है, तो कभी कोक में है, तो कोल में, और बहुत सारी है इसके। ओके, सो वी आर गोइंग टू कवर इट हियर। अभी हम एमॉर्फस में पढ़ते हैं उसको। तो ये डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स है, ये सब भी तो कार्बन है। ओके, यानी कि इसी केमिकल प्रॉपर्टी ये एलिमेंट्स की सबकी सेम है, सेम एलिमेंट है, बट इनके फिजिकल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। डायमंड इज डिफरेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज डिफरेंट, अभी हम देखेंगे, जिसको टेट्राहेड्रल कहा जाता है। ग्राफाइट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, हेक्सागोनल रिंग्स ये हनीकॉम्ब्स की तरह होते हैं, हम सब देखेंगे। तो अभी हम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी इन द सेंस, okay, the ability of an element to exist in different forms, जो अलग अलग फॉर्म्स में होता है। किस अलग फॉर्म्स में होता है? यानी फिजिकली अलग फॉर्म्स में होता है, यानी इनका फिजिकल इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है, बट इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज मोर और द लेस दे आर सेम, ठीक है। उसको एलोट्रॉपी कहा जाता है। होप यू अंडरस्टूड, ये याद रख लीजिए। एलोट्रॉपी मींस द element which exist in different physical forms but with the same chemical properties, इसको एलोट्रॉपी कहा जाता है, ठीक है। तो इस, और ये जैसे अभी हम डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, कोक की बात करें, दीज आर रेफर्ड एज द एलोट्रोप्स। इनको क्या कहा जाता है? एलोट्रोप्स। सो दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के एलोट्रोप्स है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको फर्दर हमको एक्सप्लोर करना है इंडिविजुअली, इसमें से एक एक चीज एक्सप्लोर करना है। इससे पहले हम sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसको समझेंगे, और फिर हम सब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज वेरी एसेंशियल, देन विल जंप टू इट, क्योंकि इसमें हमको sp3 sp यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब हम पहले शुरू करते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन बाय प्रमोशन और एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ग्राउंड स्टेट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे आप जानते हो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह है 2,4। तो हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड? अगर आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो यू विल बी राइटिंग इट एज 1s2, ओके, 1s2, 2s2 एंड 2p2, फाइन। तो इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम लेते हैं। अगर इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम लेते हैं, सो ये देखिए, यू आर फेमिलियर विद व्हाट इज ऑर्बिटल डायग्राम। दिस एरोज रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द 1s, ओके, then there are 2 electrons in the 2s। इसको मैं स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर लेता हूं, there will be a reason why am I writing so, इसके अंदर थोड़ा सा रीजन होगा। ये सेकंड मेन शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, तो स्लाइटली दे आर अप, ओके, ये थोड़ा सा ऊपर है। और यहाँ पे फर्दर हम ब्लैक कलर यूज करेंगे 2p के लिए। So you could see that within the 2p orbital there are 3 suborbitals, you may be familiar with it। 2p के अंदर क्या होता है? 2px, 2py और 2pz, 3 सबऑर्बिटल्स होते हैं 2p के अंदर, क्योंकि p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 6, ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन होल्ड। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट होते हैं एक ऑर्बिटल में, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोर देन 2। सो 2 2 2 दैट इज 2 + 2 4, 4 + 2 6, इट कैन अकोमोडेट, राइट। बट एज ऑफ नाउ यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है p के अंदर, ओके। अभी हम देखेंगे, ये देखिए, ये 1s ऑर्बिटल्स है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। जस्ट ए व्हाइल अगो, ओके, मैंने जब कार्बन को इस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया विद द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट, मैंने इस तरह 4 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिखा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। फर्स्ट मेन शेल, ये इनर शेल है, ये आउटरमोस्ट शेल है, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इंडिविजुअली ऐसे लिखा, ओके। ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर इस तरह अलग अलग होते हैं, यानी अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ पेयर अप हो पाते हैं। एज इन द केस ऑफ ए मीथेन वी हैव सीन दे वर एबल टू पेयर अप विद देम, ये पेयर बन पा रही थी, इनकी बॉन्डेड पेयर बन रही थी। कब हो पा रहा था? कि अगर 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट हो रहे। वेराज हियर इफ वी कुड सी कि 2s में आपका ये जो मेन शेल है, आई मीन वैलेंस शेल है, इसके अंदर सिर्फ 2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s में है, और 2p2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मानो ऐसे है, ओके। सो डू यू थिंक ये पहले, आई मीन दे आर ऑलरेडी पेयर्ड अप, ये ऑलरेडी पेयर्ड अप है, ये पहले से इनकी पेयर बनी हुई है। सो फिर ये लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में? हाउ डू यू थिंक दे विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ये है कि बॉन्डिंग अगर होना है, सो दे मस्ट बी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड रहेंगे तो ये किसी के साथ पेयर हो सकते हैं, राइट। सो अभी देखिए, ये तो अनपेयर्ड नहीं है, ये ऑलरेडी पेयर्ड अप है, राइट। तो इसको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। क्या कहा जाएगा इसको? ग्राउंड स्टेट, ओके। पहले यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हंट्स रूल वायलेट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल क्या होना चाहिए? एवरी ऑर्बिटल, हंट्स रूल स्टेट्स दैट एवरी ऑर्बिटल मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं होते हैं, हमको एक इलेक्ट्रॉन 2py में लेना पड़ेगा। कहाँ लेना पड़ेगा? 2py। क्यों?
कि हंस रूल क्या कहता है कि एवरी ऑर्बिटल मस्ट बी सिंगली ऑक्यूपाइड, एक एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम उनमें होना चाहिए। अब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, हम दोनों यहाँ पे ले लिए, अब है नहीं तो वहां कहां से लाए। तो ये स्टेट को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। क्या बोलेंगे हम इसको? ग्राउंड स्टेट। ठीक है। सो अब यहां पे यू कुड सी दैट कि यहां पे मैंने बताया कि देयर मस्ट बी 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग अ कार्बन। कार्बन के साथ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, लेकिन अभी यहां पे कितने हैं? सिर्फ 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है या 2 पेड अप है। वी आर कंसर्न विद द आउटरमोस्ट शेल, ये हमारा कंसर्न है। ये तो इनर्शियल है, इसको हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दिस वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस। अब क्या होगा? एक्सक्यूज मी, दिस ग्राउंड स्टेट से अब ये प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको हम एक्साइटेशन भी कहते हैं या एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s विल बी प्रमोटेड टू द 2pz। एक इलेक्ट्रॉन 2pz में प्रमोट होएगा। क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में आ जाएगा। तो ये देखिए, अब आपके पास में 4 अनपेड हो गए इलेक्ट्रॉन्स, हो गया ना। तो इसको कहा जाता है एक्साइटेशन और प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और ये स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। फाइन, गेटिंग माई पॉइंट? आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमको देखना है, तो उससे पहले हमको प्रमोशन समझना है। तो हमने प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन समझ गया। ओके, तो ये था प्रमोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जहां पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये 4 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर नॉट ऑफ इक्वल एनर्जी। अब इनके एनर्जीज इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है? कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर इन द 2p। ओके, ये 2p वाली शेल में है। ओके, वेराज ये इलेक्ट्रॉन जो, यानी आई मीन टू से दैट कि ये जो कार्बन में जो बॉन्डिंग हो रही है, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन जो सराउंड कर रहे हैं, दे मस्ट हैव इक्वल एनर्जीज। तो अब इनकी इक्वल एनर्जी नहीं है, त्रियों की इक्वल एनर्जी है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी स्लाइटली कम है इसकी। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है, पॉसिबली ये इलेक्ट्रॉन यहां से 2py में जा सकता है और 2py का इलेक्ट्रॉन यहां आ सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये सब आपस में फिर इधर का इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये आपस में पूरे मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मिक्स। ओके, मिक्स हो जाएंगे, रीशफल हो जाएंगे। तो इसको कहा जाएगा इंटरमिक्सिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमॉन्ग द ऑर्बिटल्स। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, आफ्टर दैट इंटरमिक्सिंग हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक, कि आपको कैसे दिखेगा। ओके, अब ये सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दे ऑल विल हैव सिमिलर एनर्जी। ओके, ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि देयर इज लाइक 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच आफ्टर प्रमोशन। और अब देखो, ये जो आपको ये रेज हम डालने का, ओके, इसमें इंटेंशन है कि पहले ये थोड़ा सा ऊंचा था ना, तो इसका मतलब है कि दे आर ऑफ लिटिल हायर एनर्जी कंपेयर टू दिस। नाउ आफ्टर इंटरमिक्सिंग, रीशफलिंग, इन सब में रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद, मिक्स होने के बाद एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, तो सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो नाउ दे ऑल हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। ये इक्वल एनर्जीज हो जाते हैं। समझ में आपको कैसे होते हैं? कि यहाँ जो लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ चला गया, और जो हायर एनर्जी वाला यहाँ आ गया। एनर्जी ज्यादा हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो ये ऑर्बिटल भी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द अदर 3 2p's। ओके, तो इसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, क्या कहा जाता है? इसको हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। एंड व्हाट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वी हैव सीन जस्ट, इसको कहा जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? sp3। इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोलेंगे? कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में हो रहा है? एक s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। वी डोंट रीड इट एज पावर, इसको पावर की तरह नहीं पढ़ते हैं। तो इसको कहा जाता है, दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज रेफर्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इससे जो नए ऑर्बिटल्स जो फॉर्म होते हैं ना, नाउ वी विल नॉट रेफर देम एज s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल नहीं बोलेंगे, क्योंकि इंटरमिक्सिंग हो गई। तो इसको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। फाइन, और ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसका हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहां पे होता है? जैसा CH4 जो मीथेन था ना, तो वहां पे, और उसी तरह डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जहां पे ओके, एक काम करते हैं, यूजिंग द सेम डायग्राम आई विल शो यू समथिंग। चलो, या नहीं तो फिर हम ये डायग्राम को नोट कर लीजिए। मैं आपको पहले इसका एक एग्जांपल बताता हूं, और इसको मैं ऑर्बिटल डायग्राम के साथ भी आपके साथ शेयर करता हूं मैं आपको। सो अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 देखते हैं। CH4 अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहाँ पे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद वो चारों कार्बन्स विल बी फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड्स। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इफ यू कुड नॉट विजुअलाइज इट, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है ना, ये कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। ये जो कार्बन है,
इसके अभी इसके साथ ये जो 4 सिंगल बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा है ना भाई, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पहले अभी मैंने जो बताया वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, और चारों ऑर्बिटल्स को आप sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहोगे। तो देखो इनका हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होगी। ओके, सो ये जो मैं एक एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है कार्बन के। ओके, दीज आर द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, दे आर गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड्स, ये कार्बन के ओके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है sp3, दे आर गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड्स विद हाइड्रोजन। ये लोग हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे। हाइड्रोजन का शेप कैसे होगा, स्पेरिकल होगा, ये डम्बल शेप है एक्चुअली, ये हाइब्रिड होने की वजह से बस इतना सा शेप होगा। सो एज यू कुड सी इट्स गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड्स फॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ये जो ब्लैक मैं जो सिंबल डाल रहा हूँ, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और उसी तरह ये जो ब्लू सिंबल्स है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन, राइट। सो एक काम करते हैं, हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दीज आर द हाइड्रोजन, द 4 हाइड्रोजन एंड दिस इज द कार्बन, राइट। सो विल यूज अनदर कलर सो दैट इट विल बी विजिबल, ये विजिबल होगा। ओके, सो ये हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ पे एक हाइब्रिड मॉलिक्यूल तैयार हुआ है, जो जहां पे 4 बॉन्ड्स हो रहे हैं। ओके, एंड 4 ऑफ देम आर सिंगल बॉन्ड्स एंड ऑल दीज बॉन्ड्स आर रेफर्ड एज सिग्मा बॉन्ड। ये बॉन्ड्स को क्या कहेंगे हम, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा क्यों कहा जाता है कि अगर इंटर ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, देखिए ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल एक दूसरे पे ओवरलैप हो रहा है, तो इट फॉर्म्स ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दीज टू विल बी अ स्ट्रॉन्ग, इनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रेंथ होती है। ओके, तो इसीलिए इसको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है। आई मीन लाइक मैं जो शेडिंग कर रहा हूँ कि ये ओवरलैपिंग मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ। तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, कितने, 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड। तो किसके बीच में सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं, ये sp3। ओके, sp3, एवरी ऑर्बिटल विल बी रेफर्ड एज sp3। ओके, एंड ये हाइड्रोजन का क्या, कौन सा आई मीन लाइक ऑर्बिटल था, वो 1s था, 1s1, तो sp3s इनको कहा जाता है। ओके, इन शॉर्ट यू हैव टू राइट दिस हियर विद सिग्मा। ओके, सिग्मा यूजुअली बड़ा लिखा जाता है, सिग्मा sp3s। ओके, ये चारों को लिखना पड़ेगा, सिग्मा sp3s। Hope you understood. This was sp3 hybridization with an example. Now we'll move on with sp2 hybridization. अभी हम sp2 hybridization, और remember कि sp3 hybridization जो होता है बहुत strong होता है। ओके, इससे जो मॉलिक्यूल बनता है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। सो अभी हम देखते हैं sp2 hybridization। sp2 hybridization सेम कार्बन की बात करते हैं अपन, 1s2, 2 electrons in the 1s and 2s it has got okay 2 electrons as of now, मैं आपको प्रमोशन के साथ बताऊं। then 2px, okay 2py and 2pz, it will be a recapitulation, हम उसको दोबारा देख रहे हैं। so कि अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। अभी यहां से प्रमोशन होगा, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहां से, इट विल बी प्रमोटेड टू द 2pz, 2pz को प्रमोशन हो गया बट इंटरमिक्सिंग नहीं हुई अभी, ठीक है, अभी इंटरमिक्सिंग नहीं हुई, इनकी एनर्जीज हायर है। तो अब अगर इंटरमिक्सिंग हो रही है ओनली बिटवीन, रिमेंबर दिस, अब अच्छे से सुनिए कि इंटरमिक्सिंग अगर सिर्फ इनके बीच में हो रही है, किन के बीच में हो रही है, जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया, ये देखिए s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल्स, इनके बीच में आपस में इंटरमिक्सिंग हो रही है, तो इसको कहा जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो ये देखिए, सो इसके एनर्जीज कैसे हो गए, ये 1s2 एनीवेज इट्स लोअर, 2s 2px 2py एंड 2pz इज स्लाइटली अप, ये स्लाइटली अप होगा, ये तीनों के एनर्जी सेम हो गए, यानी इन तीनों के बीच में इंटरमिक्सिंग हुई, वेराज स्टिल इट इज अनहाइब्रिडाइज्ड, इसको कहा जाएगा, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वी आर गोइंग टू लर्न दिस, मैं भी आपको बताऊंगा कि तीनों के बीच में रीशफलिंग हुई, पहले तो इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया, उसके बाद में रीशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई, तो इससे जो ऑर्बिटल बनेगा, नया ऑर्बिटल, उसको कहा जाएगा sp2 ऑर्बिटल्स, यानी तीनों को sp2 ऑर्बिटल्स कहेंगे, और we'll refer this as unhybridized। क्या बोलेंगे इसको, unhybridized, this has not involved in hybridization। ओके, हाइब्रिड किसे कहते हैं एक्चुअली, अब जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ओके डाइहाइब्रिड क्रॉस आप सुनते हो बायोलॉजी में, यानी हाइब्रिड यानी दो डिफरेंट वैरायटीज को जब मिक्स करने से एक नया स्पीशीज जब बनता है तो उसको हाइब्रिड कहा जाता है। उसी तरह यहाँ पे एस और पी डिफरेंट वैरायटीज को मिक्सिंग किया जा रहा है, इसलिए वी आर यूजिंग द वर्ड हाइब्रिड। सो इसे कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड दिस इंडिविजुअल ईच ऑफ दिस विल नॉट बी रेफर्ड एज 2s, आई मीन लाइक 2s 2p 2px नहीं बोलेंगे इसको, पिछली बार भी नहीं बोलना चाहिए था, इसको हम कहेंगे sp2, ऑल विल बी रेफर्ड विद अ कॉमन नेम sp2 एक्सेप्ट दिस, दिस इज गोइंग टू बी स्टिल 2pz, क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। चलो अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं कि where do we find this sp2 hybridization, ये sp2 hybridization कहाँ होता है, इसको देखते हैं कि
ये जो मॉलिक्यूल है C2H4, ओके, इसको इथीन कहा जाता है, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ना, तो यहाँ देखिए दो कार्बन से, देयर आर टू कार्बन, यूजुअली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा आपको, कार्बन कार्बन टू बॉन्ड्स, ओके, आई मीन लाइक यहाँ पे टू बॉन्ड्स हो गए कार्बन और कार्बन के बीच में, और यहाँ दो हाइड्रोजन है। अब अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक बॉन्ड बताता हूँ। चलो मानो कि हम एक बॉन्ड लेते हैं H4, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ दो हाइड्रोजन हो गए, ओके। सो ये दो हाइड्रोजन अगर मैं उसको यहाँ पे कार्बन के सराउंड अटैच कराता हूँ यहाँ पे, तो एक और एक हाइड्रोजन हो गया, और ये एक हाइड्रोजन हो गया। तो कैन यू सी, इज इट फॉर्मिंग टेट्रा वैलेंसी, इसकी सेटिस्फाई हो रही है क्या? वो चार बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा है ना भाई, कि दो ही हाइड्रोजन से दो सिंगल बॉन्ड्स बने, या दो सिंगल बॉन्ड्स बने। कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए, देयर विल बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन, ओके, वन डबल बॉन्ड एंड टू सिंगल बॉन्ड। स्टिल वी आर कवरिंग वर्सेटाइल नेचर, जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स है वो भी कवर हो रहा है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी कवर हो रहा है। चलो इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि ये कैसे दिखने वाला है डायग्रामेटिकली, ओके। लेट्स टॉक अबाउट टू कार्बन्स, यहाँ पे हम दो कार्बन्स लेते हैं, okay, this is from one carbon and this is another carbon, hybrid orbital of the two carbon, okay। तो इनके आपस में सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो रही है, इसकी एंड और इसकी एंड, सो इससे जो फॉर्म होगा बॉन्ड उसको कहा जाएगा सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे हम? सिग्मा बॉन्ड, ओके। इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, विल कम बैक टू दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आफ्टर ए व्हाइल, ओके। इसके अलावा और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड जो है ना दो कार्बन के बीच में, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा, कभी भी याद रखिए, कार्बन के बीच में दो डबल, आई मीन डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक आई मीन सॉरी वन सिग्मा बॉन्ड होगा, वन पाई बॉन्ड होगा। उसी तरह अगर कार्बन के बीच में थ्री बॉन्ड्स है, तो उसमें वन सिग्मा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, और दो पाई बॉन्ड्स होंगे। पाई बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स, विल सी व्हाट इट इज, ओके। आई रिपीट अगेन कि अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो उसमें वन सिग्मा बॉन्ड होगा, वन पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वन सिग्मा बॉन्ड एंड टू पाई बॉन्ड्स। विल सी व्हाट आर दिस पाई बॉन्ड्स, इसी को हमको समझना है। ये पाई बॉन्ड से हम यहाँ पे ये डीलोकलाइज्ड पाई सिस्टम समझेंगे अभी, ओके। देन कि देयर आर टू हाइड्रोजन्स ओवर हियर, यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स है, सो ये दो हाइड्रोजन से ये अटैच होंगे, ओके। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, तो हम एक डिफरेंट कलर यूज करेंगे। यहाँ पे एक और है कंप्लीटली अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, वो जो 2pz था ना अनहाइब्रिडाइज, जो पी ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ वो ये है, ये वाला जो ब्लू कलर है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, सो इट्स गोइंग टू फॉर्म। तो इनमें देखिए आज यू कुड सी कि ये एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो रही है, उसी तरह यहाँ पे ये दो कार्बन के बीच में एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो गई, और ये भी कार्बन है, तो ये दो कार्बन के बीच में जो ओवरलैपिंग होगी इसको कहा जाएगा साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे इसको? साइड, इसका साइड साइड ओवरलैप हो रहा है एंड इट फॉर्म्स अ वीक बॉन्ड, ये एक वीक बॉन्ड बनेगा, तो उसको कहा जाएगा पाई बॉन्ड। अगर एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो रही है तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग फोर्स होल्डिंग देम टुगेदर, व्हेreas ये अट्रैक्शन यू नो विल बी वीकर, सो इसको पाई बॉन्ड कहा जाता है। मैथमेटिकल सिंबल पाई, मैथमेटिकल सिंबल सिग्मा हम यूज करते हैं यहाँ पे। अब ये दो अभी और दो ऑर्बिटल्स है, दे आर गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड्स विद टू हाइड्रोजन्स, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक पाई बॉन्ड बन गया, ये दो हो गया। अभी दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेंगे, तो हाइड्रोजन एज वी नो इज द शेप ऑफ एन हाइड्रोजन इज स्फेरिकल, तो ये स्फेरिकल शेप होता है, तो ये जो राउंड सर्कल्स मैंने बनाए ये हाइड्रोजन के, ओके। सो यहाँ पे देखिए एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग हो रही है, तो इट्स गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनेगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन। उसी तरह यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, fine। So you could see that this is a structure of C2H4, okay। So it forms total altogether four bonds, one sigma and one pi bond between the two carbon atoms। अब बाकी के जो okay कार्बन और एटम के ऑर्बिटल्स और बाकी के और जो कार्बन के ऑर्बिटल्स है, दे फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स विद बाय एंड ऑन एंड ओवरलैपिंग विद द टू हाइड्रोजन्स, ओके, दो हाइड्रोजन्स के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, राइट, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहां पे एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था, वो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, और ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? वीक बॉन्ड, रिमेंबर इट। नाउ विल गो ऑन, विल मूव ऑन विद sp हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं C2H2 इथाइन, इसको इथाइन मॉलिक्यूल कहा जाता है। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इट गोइंग फॉरवर्ड। सो इसका स्ट्रक्चर यूजुअली कैसे होगा? देखो C देयर आर टू कार्बन्स, H2 यानी आपको इंडिविजुअल एक एक हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, आई मीन लाइक ये हाइड्रोजन इस तरह एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, विल टेक इट हियर, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, ओके। सो अभी ये दो कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? थ्री बॉन्ड्स बनना चाहिए, तभी इसकी टेट्रा वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई होंगे, 1 2 3 + 1 4, ठीक है। सो इसको अब रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पे। पहले हम इसको sp आई मीन
sp हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। पहले अब इसका हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं। 1s ऑर्बिटल विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2s ओके स्टिल विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स कुछ देर के लिए, दोबारा हम इसको समझेंगे। एंड देन 2px, 2py, 2pz। okay, so as you know 2px and 2py each contains one electron according to Hertz rule। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से प्रमोट होगा, प्रमोशन होगा, यहाँ पे आ जाएगा वो 2pz। इलेक्ट्रॉन तो आ गया, ये 2pz फिल हो गया, बट यहाँ पे आई मीन ये इंटरमिक्सिंग नहीं हो गई। ओके ये नीचे लोअर लेवल का है, इसकी थोड़ी एनर्जी कम है। तो अब यहाँ पे इंटरमिक्सिंग किसके बीच में होगी? इंटरमिक्सिंग विल अकर ओनली बिटवीन दीज टू, क्योंकि अब हम sp की बात कर रहे हैं। एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी इंटरमिक्सिंग। इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीशफलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज। ओके जिसके एनर्जीज डिफरेंट है, तो इससे अभी नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो इट विल समवॉट लुक लाइक दिस। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 2s एंड 2p बोथ और ऑफ अ सेम एनर्जी लेवल, इनकी सेम एनर्जी हो जाएगी। और इनको हम s और p नहीं बोलेंगे, मैं अभी इसको इरेज करूंगा, नो वरीज। अभी आपका 2py और ये आपका 2pz। तो हियर यू कुड सी दैट देयर आर टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे ये दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। अब इसको हम px s और px नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे sp ऑर्बिटल्स। okay this was not involved in hybridization, so still it retains its name as 2py 2pz। ये sp और sp कहा जाएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। और the type of hybridization that have occurred here is referred as an sp hybridization। hope you understood it। okay so और यूजुअली आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इसके बीच में कार्बन के बीच में, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और एक single bond with each hydrogen। so in this triple bond, one will be a sigma bond and other two will be a 2 pi bonds होंगे। okay let's see how it looks like। ये मानो hybrid orbital है of one carbon and this is a hybrid orbital of another carbon, they overlap end on end forming a strong sigma bond। okay और ये हाइड्रोजन से भी बनने वाला है, तो यहां से एक हाइड्रोजन के साथ बनेगा, चलो ये भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगा। इट वुड बी बेटर वी टेक इट इन अ डिफरेंट कलर। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। विल इरेज दिस बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग अस। और यू आर एबल टू कैच अप। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। वैसे हम क्या करने वाले हैं, प्रोबेबली दिस संडे हम लोग ओके लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, जहां पे मैं आपको इसके डाउट्स क्लियर करूंगा। चलिए एक और हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, सो इट्स गोइंग टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। ओके अभी हमको ये स्ट्रक्चर है ना, आपको भूलना नहीं है कि यहाँ पे आपको अभी दो बॉन्ड्स होना है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो और दो बॉन्ड्स कैसे हो गए ये देखिए। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ऑफ वन कार्बन। ओके दिस इज px, दैट इज 2px। इसको यहाँ पे सिर्फ px लिखा जाता है, 2px नहीं लिखते हैं। ओके एक और है ये 2py, जिसको व्हेन यू राइट दिस स्ट्रक्चर और डायग्राम वी राइट इट ओनली एज px py, वी डोंट राइट इट एज 2, बिकॉज ऐसे 3 में भी होता है, 3px 3py में होता है। सो यहाँ क्या होगा, ये py के बीच में एक साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और ओके इनके बीच में एक वीक पाई बॉन्ड बनेगा। ये देखिए इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बनेगा, और ये जो px और px है इसके बीच में भी एक पाई बॉन्ड बनेगा, इनके बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। सो ऑल टुगेदर देयर आर टू पाई बॉन्ड्स हियर। यहाँ पे दो पाई बॉन्ड्स है, ओके और एक सिग्मा बॉन्ड, यानी ये जो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो देखिए दो पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड। ओके दिस इज वन एंड द सेम, आई एम राइटिंग फॉर द अपर। तो 2 पाई बॉन्ड्स एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और इसने एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया, तो ये हो गया उसकी 4 बॉन्ड्स। टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हो गया। अंडरस्टूड? sp3 sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, होप यू अंडरस्टूड इट। अब हम देखते हैं कि ये कहां पे एप्लीकेबल होगा। ओके वी आर डन विद दिस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की हमारी टॉपिक खत्म हो गई। ओके अभी हम ये देखते हैं कि एलोट्रोप्स को हमको कंटिन्यू करना है। व्हाट इज एलोट्रोप्स? जस्ट अ व्हाइल अगो आई टोल्ड, एलोट्रोप का मतलब होता है, पहले हम एलोट्रोपी को रिकैप करते हैं। एलोट्रोपी इज द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट विद द सेम केमिकल स्ट्रक्चर टू फॉर्म डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर, जिसके फिजिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। ओके तो इसके अंदर दो तरह के होते हैं, फॉर एग्जांपल एमॉर्फस फॉर्म्स, ओके और होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। क्या होते हैं? एमॉर्फस फॉर्म्स एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज दिस। मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज है। कि एमॉर्फस जो वर्ड होता है, देखिए ऐसे समझो इसको समझने के लिए, हम जो आटा बनाते हैं, आटे से आप चपाती बना सकते हो, आटे से आप पूरी बना सकते हो, यानी राउंड पूरी बनती है ना, राउंड वाली जो हम आई मीन टिफिन में जो नाश्ते में खाते हैं वो पूरी अलग होती है, और ये जो ओकेशनल पूरी बनाते हैं आप जिसमें चोबा डालते हो, यानी सेम आटे से आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स उसको दे रहे हो, राइट, फिजिकल स्ट्रक्चर्स डिफरेंट दे रहे हो, लेकिन उसका बेसिक जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है, वो आपका आटा, फ्लोर, ओके आटा।
उसी तरह यहाँ पे कार्बन, सेम कार्बन कैन बी रिप्रेजेंटेड विथ डिफरेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स, उसको कहा जाता है एलोट्रॉपी, वो प्रॉपर्टी। तो उस तरह हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलोट्रॉप्स है, उसको बेसिकली हम टू टाइप्स में लेते हैं, एक एमॉर्फस, एक क्रिस्टलाइन। तो इन दोनों का अंतर क्या है? क्रिस्टलाइन का मतलब होता है ऐसे कार्बन के स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स विच हैव ज्योमेट्रिकल शेप्स, ओके, जिसके कोई ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। वेराज एमॉर्फस का, okay, they don't have any definite or specific structure, they are irregular shapes, इसके shapes irregular shapes होते हैं, टेढ़े ऐसे वैसे shapes होते हैं जिसको आप regular नहीं। अब जैसा कि हमारे fingers है, fingers of our hand, do they have a regular shape? यानी किसी हम shape से इसको compare करके बोल सकते हैं कि भाई ये square है, rectangle है, trapezium है? No, it's an irregular shape। तो उसी तरह जैसे कोल का shape होता है, okay, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ कि एमॉर्फस फॉर्म्स में क्या आता है। इसमें आता है कोल, इसमें आता है कोक, आई टेल यू व्हाट आर ऑल दिस। इसमें आता है लैंप, ब्लैक, ठीक है, शुगर कोल, शुगर चारकोल, ये सब और भी एग्जांपल्स है। दिस आर ऑल एमॉर्फस फॉर्म्स ऑफ कार्बन, यानी प्योर कार्बन होता है, 100% प्योर कार्बन है कंप्लीटली, इसमें दूसरे एलिमेंट्स नहीं होते हैं, बट इन सब के शेप्स एक पर्टिकुलर डेफिनेट स्ट्रक्चर्स नहीं होता है, इरेगुलर शेप्स होते हैं। ओके, सो यू आर ऑल फेमिलियर विद द कोल, यू हैव सीन कोल। कोक क्या चीज है? कोक इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ कोल। ये सब भी कोल के डिफरेंट फॉर्म्स है, कार्बन के फॉर्म्स है, बट कोक क्या चीज होती है? कोक इज ऑल्सो काइंड ऑफ कोल। कोक को बनाया जाता है, यानी इसको क्या किया जाता है कि कोल को जब हीट करते हो आप, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ओके, एब्सेंस ऑफ एयर में जब हीट करते हो तो वो जो कन्वर्ट होता है उसको कोक कहा जाता है। कैसे कि इसके अंदर जो स्मोक, जो वोलेटाइल सब्सटेंसेस रहते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस यानी कि वो चीजें जो वेपराइज हो सकती है, वो वेपराइज होने के बाद में ये कोक बन जाता है। आई रिपीट, कोल के अंदर ऐसी चीजें होती है जो धुआं, सूट, स्मोक प्रोड्यूस करती है। तो आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर हीट करोगे, यूजुअली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करोगे तो वो धुआं बन जाएगा। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करोगे आप ऐसी जगह पे रखकर उसको, ऐसे कंटेनर में या ऐसे कंपार्टमेंट में, तो वो निकल जाएगा उसमें वोलेटाइल। और अब इसके बाद जो कोल जो बन गया वो पोरस हार्ड कोल होगा, उसको कोक कहा जाता है। ओके, और ये कोक को जब बंद करोगे विथ लेस, लिटिल और नो स्मोक, उससे बिल्कुल स्मोक नहीं आती है। एनीवेज, इट्स वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ कार्बन, इट्स एन एमॉर्फस फॉर्म्स। ओके, यूजुअली एमॉर्फस वर्ड्स कहां से आता है? मॉर्फोलॉजी से आता है। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी, मॉर्फ से वर्ड आता है। ओके, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट द शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स, इसको हम एमॉर्फस कहते हैं। एमो ए लगाते ही है, हिंदी में जिस तरह संभव असंभव होता है ना, संभव आ लगा दो असंभव, वैसे एमॉर्फस यानी कि विदाउट ए शेप। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स। एमॉर्फस यानी देयर आर नो शेप्स, नो स्पेसिफिक शेप्स, नो स्ट्रक्चर्स। ओके, तो इन सब के ये कार्बन के फॉर्म्स है। अब आते हैं हम क्रिस्टलाइन फॉर्म्स पे। सो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स क्या क्या है ये देखिए कि अगेन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स यहाँ पे जो हम तीन मेन फॉर्म्स पढ़ने वाले हैं, एक है डायमंड, ओके, देन अदर इज ग्रेफाइट, ओके, देन वन मोर वी आर गोइंग टू लर्न हियर, दैट इज फ्यूलरिन। फ्यूलरिन क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूलरिन। ओके, आई टेल यू व्हाट इज फ्यूलरिन। मैं आपको बताता हूँ फ्यूलरिन भी क्या चीज है। ये एक नई टर्म है, यू मे बी फेमिलियर विद डायमंड। सो डायमंड इज आल्सो ए प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, लेकिन इसमें, और इसमें याद रखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है कि कार्बन यहाँ पे कैसे अरेंज होते हैं? ओके, दे आर गोइंग टू अरेंज इन टेट्राहाइड्रल नेटवर्क। ओके, ये टेट्राहाइड्रल नेटवर्क में अरेंज होते हैं, एक एक कार्बन यहाँ पे टेट्राहाइड्रल नेटवर्क में अरेंज होता है। एंड दे आर गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, यहाँ पे सिग्मा सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इट इज वेरी हार्ड, इसीलिए डायमंड इज रिगार्डेड एज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन टू अस। फाइन, इट्स अ वेरी हार्ड मटेरियल एंड रिमेंबर दैट कि इसके अंदर सारे के सारे आई मीन लाइक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इट इज नॉट इजी टू ब्रेक। फाइन, चलिए अब हम आगे जाते हैं ग्रेफाइट। और याद रखिए दिस दिस इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई नॉट? मैं ग्रेफाइट के साथ बताऊंगा। डायमंड इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विल ओके स्टॉप दिस वीडियो, विल कंटिन्यू, आई मीन लाइक इन पार्ट 2 हम इसको कंटिन्यू करेंगे। फॉर सम रीजन आई एम स्टॉपिंग इट। टिल देन हैव अ गुड डे। इसको नोट कर लीजिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।